हेलो दोस्तों, आज हम 10वां जो गद्य है कारतूस। कारतूस का अर्थ है बंदूक आदि में रख कर चलाई जाने वाली एक धातु या गोली। उनके लेखक हैं हबीब तनवीर। उनका थोड़ा सा परिचय देते हुए, हबीब तनवीर का जन्म सन 1923 से निधन सन 2009 में। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाट्यकार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। किंतु लोकनाटक या लोकनाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी रचना आगरा बाजार, चंदनदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनकी प्रमुख नाटक हैं तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक हैं। और यहाँ पर जो हम गद्य की बात करें तो यहाँ कारतूस एकांकी में कुछ पात्र हैं और पात्र में कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। और ज़माना है 1790 की, 99 की, 90 से 99 तक, यानी सन 1799 की ये समय जमाना के तौर पर ये बात बताई गई है। और समय रात्रि का है और स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल के खेमे का जो अंदरूनी हिस्सा के तौर पर माना गया है। ये प्रस्तुत एकांकी में वजीर अली नामक एक ऐतिहासिक दिलेर पात्र के हक्का बक्का, यानी हक्का बक्का का मतलब है अवाक रह जाना, कर रहने देने वाले कारनामों का जो वर्णन किया गया है। वजीर अली ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। उसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को देश से निकालना था। उसके काम करने का ढंग इतना अद्भुत था कि अंग्रेज अधिकारी दांतों तले उंगली दबाते थे। तो कहानी की जो बात मैं करूं तो इस तरह से है कहानी का सार। वजीर अली का जो पीछा, यानी कर्नल कॉलिंज ने वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ गोरखपुर के जंगल में खेमा का अर्थ है अस्थाई पड़ाव डाल रखा है। हफ्तों के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो उन्होंने उन पर नज़र रखी है और हफ्ते हो चुके हैं, फिर भी वजीर अली उनके हाथ नहीं आ रहा है। सिपाही जंगल में रहते रहते तंग आ चुका है। कर्नल को वजीर अली की दिलेरी और हरकतें रॉबिन हुड की याद दिलाती हैं। सादत अली जो आसिफ उद दौला अवध का जो नवाब था, उसके भाई था जो उसका नाम है सादत अली। आसिफुल दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश यानी उत्पत्ति को सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया।
वजीर अली ने अवध पर 5 महीने हुकूमत का अर्थ है शासन, सत्ता की थी। इन 5 महीनों में उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त रखने में लगभग यानी सफल पा ली थी। वह अंग्रेज़ों का दुश्मन बन गया था। अंग्रेजी फ़ौज उससे खौफ खाती थी और उससे डरते थे और उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। यानी उससे डरते थे अंग्रेज, इसलिए उसे पकड़ना चाहते थे। सादत अली अवध के तख्त पर, यानी सादत अली नवाब आसिफुल्लाह का भाई था। वह बहुत ऐश पसंद आदमी था, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीते थे। अंग्रेज़ों को अपनी आधी सल्तनत तथा 10 लाख रुपए नकद देकर वह अवध के तख्त का अर्थ है सिंहासन, रजगद्दी पर आसान हो गया था उनके पर, जो अवध पर बैठने के लिए उनकी तख्त मानी जाती थी, इनका सिंहासन माना जाता था। वजीर अली को बनारस पहुंचाया गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने वजीर अली को उसके पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया और उसके लिए 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर का अर्थ है तय, निश्चित कर दिया था। कंपनी के वकील ने शिकायत की और बनारस पहुंचने पर कुछ ही महीनों के पश्चात गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया का अर्थ है बुलाया। इस पर वजीर अली को बहुत गुस्सा आया। वह बनारस में रहने वाले जो कंपनी के वकील के पास इसकी शिकायत करने पहुंचा। वकील ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे उसे भला बुरा सुना दिया। वकील का जो कत्ल और पलायन के तौर पर जो उनके ख्याल थे, विचार थे उनके, तो वकील की बातें वजीर अली को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने खंजर निकाला और वकील का कत्ल कर दिया। हत्या के बाद वह अपने जांबाज साथियों के संग आजमगढ़ की ओर भाग गया। वहाँ से घूमता फिरता वह गोरखपुर के जंगल में पहुँचा था और वह यहीं अपने गिरोह के साथ भटक रहा था। अपने साथियों के पास वो जंगल में रहता था। अब वह सादत अली को उसके पद से हटाकर अवध पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। अब कर्नल कॉलिंज ने उसे गिरफ्तार करने के लिए इस जंगल में खेमा डाल रखा था। वजीर अली की दिलेरी देखते हुए एक दिन खेमे में दूर काफ़ी धूल उड़ती दिखाई देती है। कर्नल को पता चलता है कि एक घुड़सवार तेज़ी से उधर चला आ रहा है, यानी कि उनकी ओर आ रहा है, अपनी छावनी की ओर आ रहा है। वह सिपाहियों से उस घुड़सवार पर नज़र रखने के लिए कहता है, उनको बताते हैं उनकी ओर आप नज़र रखिए, वो किस तरह से हमारी ओर आ रहे हैं कि हमारे पर हमला करने वाले हैं, तो इसलिए आप उस घुड़सवार पर आप नज़र रखिए। घुड़सवार और कर्नल घुड़सवार खेमे पर पहुंचता है। वह कर्नल से मिलने की इजाज़त यानी आज्ञा देते मुझे अंदर आपसे मिलना है, लेकर अंदर आता है। वह कर्नल से पूछता है कि यहाँ यह खेमा क्यों डाला गया है, इनका सवाल पूछते हैं। तो कर्नल जवाब देता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए सवार कहता है कि जो हमने इसलिए यहाँ पे खेमा लगाया है कि क्योंकि हम वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं, कि वजीर अली को गिरफ्तार करना मुश्किल है।
वह कर्नल से वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कारतूस की मांग करता है। वह कर्नल से वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कारतूस की मांग करता है और जो घोड़सवार आया था वही उनसे जो उनको मारने के लिए वो कारतूस की मांग कर रहे हैं, मुझे दे दो यूँ। कर्नल उसे 10 कारतूस देता है और जो घोड़सवार जो बताता है बोलता है तो कर्नल उसे 10 कारतूस यानी 10 गोलियां उसे दे देता है और उसका नाम पूछता है। सवार जाते जाते जवाब देता है, यानी कि जो घुड़सवार था उनसे पूछता है आप कौन हो, आपका नाम बताइए। तब ये जो घुड़सवार जो हैं वो वजीर अली कहकर कहता कि मेरा नाम वजीर अली है। फिर वह सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ निकल जाता है, यानी कि जो छावनी इसलिए खेमा इसलिए लगाया था कि वजीर अली को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, लेकिन वजीर अली ही वहाँ पर आता है और उसके पास गोलियां लेकर यानी कारतूस लेकर चला जाता है और कर्नल दंग रह जाता है। अपनी इस बात सुनने के बाद वो दंग रह जाता है।